तू जननी है जगत की, जगमग ज्योति अनंत, तेरे प्रेम का पारावार ना अंत। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए, माँ मंगल दर्शन दीजिए। मैया मोहे मंगल दर्शन
दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे माँ मंगल दर्शन दीजे मैया तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा राग अलापो माँ तेरा राग अलापो वे मैं कर्म करूँ जिससे तू कर्म करूँ जिससे तू मैया मुझ पर दीजे माँ मैया मुझ पर दीजे माँ मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे माँ मंगल दर्शन दीजे मैया जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे ओ जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे 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 जयकारे माँ 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 जयकारे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे मंगल दर्शन दीजे माँ ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथम मेरा तुझे हो पे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निचंत में कभी न जाऊं तो
गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पाप। स्वामी जी महाराज का कहना है कि आशा ही जिंदगी है और आशा ही बंदगी है। आशा नहीं छोड़नी, आस को बढ़ाओ, विश्वास को जगाओ। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना अधिक लाभ होगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना अधिक लाभ होगा। यज्ञ करे और शुभ कर्म करे, तप तपस्या साधना करे, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो महाराज का कहना है बहुत बार ऐसा होता है पता नहीं चलता है मगर लाभ हो रहा होता है। तो इसलिए ये विश्वास को जगाओ, मेरा कल्याण मालिक करेगा। अब बहुत बार मन में सोच आती है जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छा व्यवहार नहीं था, अच्छा स्वभाव नहीं था, क्या हमारा उद्धार होवेगा? तुम्हारे क्या कहते हैं? तो गीता में आया है कोई बड़ा पातकी पापी भी यदि हो, यदि किसी प्रकार भक्ति सागर में प्रवेश कर गया तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली भक्ति को प्राप्त कर लेता है। सब पापों से शिव मैं उसे छुड़ा देता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू ये अच्छी प्रकार जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता है। मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता है। अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ जाता है, हमारे पर भरोसा करने लग जाता है और उसकी बाँह जब सज्जन पकड़ लेता, बाँह नहीं छोड़ता, उसकी बाजू छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा, उसका योगक्षेम करेगा, उसका सहायक। कोई कह देवे कि मैं कमज़ोर हूँ, निर्बल हूँ, मेरी बाँह पकड़ लो, सज्जन बाँह जब पकड़ता है वह नहीं छोड़ता है। तो मालिक क्यों छोड़ेगा, परमेश्वर क्यों छोड़ेगा? अब गलतियां हुई हैं, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अथम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तरगे राम नाम ले ले। हो गई हैं गलतियाँ, हो गई, भूल चूक हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, ना समझी में हो जाती है। ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पतन की ओर ले जाते हैं। मगर जहाँ से जागो वहीं से सवेरा। प्रभु क्या कहते हैं, जो भक्ति सागर में आ जाता है वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, धर्मात्मा की ओर जाता है। तो इसलिए इस आस, इस विश्वास को जगाना है, हमारे भीतर भी सज्जनता आवेगी, हम भी कुछ करेंगे, करके दिखावें। तो क्या महाराज समझाते हैं, निश्चय रखना है। जब तक निश्चय नहीं होवेगा, विश्वास नहीं होवेगा, नहीं बात बनेगी। जो किसी अन्य देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं वे भी किसी न किसी प्रकार अविधि पूर्वक मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना अविधि कहा है। जैसे एक व्यक्ति ने स्वयं गंगा जी में फूल चढ़ाए और एक ने नौकर के हाथ भिजवाए, दोनों में कितना अंतर है। देवी देवताओं का पूजन बुरा नहीं है मगर उस प्रभु क्या कहते हैं, अंत वह मेरी कृपा का ही पात्र बनता है, अविधि से आता है। मगर जो मेरे से सीधा संपर्क कर लेता है तो सीधा मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। जैसे गंगा जी में फूल चढ़ावे, खुद जाकर चढ़ाए, वह कुछ बात और होती है। नौकर के हाथ भिजवा दें, ठीक है भिजवा दिए, भाव तो है, मगर कुछ बात और हो गई। कोई व्यक्ति आपके पास सीधा आवे, आपको निमंत्रण देवे, या आपके आगे प्रार्थना करे, आपके भाव कुछ और होंगे। किसी के माध्यम से आवे, वह भाव बदल जाएंगे। गलतियां हमने की हैं, भूल चूक हमने की है, कोई प्रायश्चित दूसरा करे, ठीक है, वह है अविधि है। विधि क्या है? सीधा प्रायश्चित करना उस मालिक के आगे।
गिड़गिड़ाना, अक्षमा की याचना करने। तो इसीलिए महाराज ने कहा है कि राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। सब तीर्थों से भी उत्तम तीर्थ नाम का सेवन। अब क्यों तीर्थों से उत्तम कहा है? गंगा स्नान करने जावे, तन की मैल तो उतरे है, मगर मन की मैल कैसे उतरेगी? ये नाम से ही होगा। मन की मैल जब तक नहीं उतरेगी बात नहीं बनेगी। जब तक मन साफ नहीं होगा व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे बढ़त नहीं हो सकती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, नाम के सिमरन से होता है। तो इसलिए हमारे कहते हैं धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय ब्रह्म को उन्मूल। इसमें इतनी शक्ति है, पापों को धो डालता है और भय और ब्रह्म को जड़ से उखाड़ देता है। इसमें इतनी शक्ति है। आज क्या है? भय और भ्रम जकड़े हुए हैं, हमें बढ़त नहीं होने देता है। यज्ञ से क्या होगा? आप देखोगे 40 का यज्ञ करके जाओगे, बहुत शक्तियां हमें और बहुत उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आत्मबोध हो जाएगा, मनोबल ऊंचा हो जाएगा। तो महाराज का कहना है आदरणीय भाइयों, जब एक देव पर विश्वास हो तो बेड़ा पार, पर जब अनेक पर विश्वास तो क्या है? जमुना जी में स्नान करके एक देवी चली, मार्ग में कोई वैरागी बैठा था, उसके चरणों में प्रणाम किया। आगे एक मुस्लिम कब्र पर माथा टेका। साथन ने कहा, तू क्या सबको मानती है? बोली, कल युग है, कोई तो कठिन समय में काम आवेगा, कोई तो कठिन समय में काम आवेगा। मगर एक जगह जो मन लगा देता है वह सदा फायदे में रहता है, लाभ में रहता है। जो जगह जगह भटकता है वह भटकता रह जाता है। हिंदू जाति में हमारा जन्म हुआ तो इसी के प्रति हमारी श्रद्धा भाव होना चाहिए, इसी में बढ़त है। अब देव तो परमेश्वर तो एक है, उसके नाम अनेक है। जैसे रिश्ता करने से पहले व्यक्ति इधर उधर देखता रहे, कोई बात नहीं, 10 जगह देखे, 15 जगह देखे, 20 जगह देखे, कोई बात नहीं। मगर जहाँ रिश्ता जब जुड़ गया, नाता बन गया, फिर बाद में इधर उधर देखता है, वह दुखी रहेगा, वह सुखी नहीं रह सकता। वहाँ कर देता अच्छा था, वो हो जाता तो अच्छा था, तो फिर वह सुख दुख की ओर बढ़े जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि ये आंतरिक चीज है विश्वास, तो इसको जगाओ, इसको जगाने से लाभ मिलेगा। जितना विश्वास बढ़ेगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही अधिक लाभ है। जब मनुष्य का निश्चय स्थिर हो जाए तो श्रद्धा भी होती है, ज्ञान भी होता है। पहले तो निश्चय को स्थिर करना है, फिर क्या होगा? श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा बढ़ेगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा। पहले अगर निश्चय नहीं है, स्थिरता नहीं है, पता नहीं यहाँ लाभ होगा, वहाँ लाभ होगा, वहाँ जाऊँ जब वहाँ जाऊँ, तो फिर श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। निश्चय हो गया तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो लाभ होगा। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए पहले निश्चय, फिर श्रद्धा, फिर ज्ञान की ओर बढ़ना। संशयशील की श्रद्धा भी ढीली हो जाती है, मनन भी ढीला होता है। अंधश्रद्धा क्या है और स्नेत्र श्रद्धा क्या है, ये जानना बड़ा कठिन है। जो किसी बात को अंधश्रद्धा कहते हैं, वे स्वयं किसी प्रकार अंधश्रद्धा करते हैं, इसलिए इनका ऐसा कहना बनता नहीं। किसी भी क्षेत्र में देखो, पारिवारिक, जातीय, धार्मिक, राजनीतिक, अंधविश्वास सब जगह है। किसी क्षेत्र में देख लो, अंधविश्वास है।
धार्मिक क्षेत्र देख लो, पारिवारिक देख लो, जातीय देख लो, धार्मिक देख लो, वहाँ अंध पर विश्वास मिलेगा। और होता है और करते हैं, और इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। अपने परिवार में देखो, क्या प्रमाण है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है? क्या है? विश्वास है। माँ ने कह दिया, विश्वास है। अंधश्रद्धा है। यही मन में भ्रम आ जाए, क्या है? वह भाव रहेगा, वह विश्वास रहेगा, वह भरोसा रहेगा, क्या वह शांति रहेगी, क्या वह खुशहाली आवेगी? नहीं आवेगी। कला क्लेश रहेगा, मन मुटाव रहेगा, संशय आ गया, भ्रम आ गया। इसी प्रकार धर्म में अंधविश्वास होता है, कमियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं, मगर ये होता आया है, करते आए हैं। अब क्या है, शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं? अब कोई कहे जी मेरे को प्रमाण दे दो, मेरे को गारंटी दे दो। अब क्या गारंटी कौन क्या देगा? क्या कहेगा कि पूर्वजों से मैं सुनता आया हूँ, महापुरुषों के श्रीमुख से सुनता आया हूँ कि यज्ञ करने से लाभ हुआ है। राजा दशरथ के जहाँ पुत्र की कमी थी, नहीं था, आंगन खाली था, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, गुरु ने यज्ञ करवाया और सफलता मिली, मुँह मांगा फल मिला। माँ सीता ने व्रत रखे, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, वर मिला। राजा जन को चिंता रहती थी हर समय कि बेटी के हाथ पीले करने हैं, उसकी सोच रहती थी। और माँ जब विपदा में थी, जब वनों में थी, तब भी अनुष्ठान किया। ये प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण कह देते हैं कि जो महापुरुष करते आए हैं। इसीलिए कहा है महाराज ने, शास्त्र प्रमाण मान लेना चाहिए जहाँ कभी भ्रम आ जावे, जहाँ किंतु परंतु होगा। और क्या समझाया महाराज ने? श्रद्धा चाहे दलीलों से बने, चाहे स्वभाव से, यथा बालक माता की गोद में जब श्रद्धा होती है तो अंध ही होती है। माँ की गोद में जब बालक बैठ जाता है तो उसकी श्रद्धा अंध होती है। विश्वास होता, उसको भरोसा होता कि माँ मेरा योगक्षेम करेगी। कभी बच्चे का, बाल का विश्वास ढीला नहीं होता, कमजोर नहीं होता, और उसका लाभ मिलता है उसको। माँ कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो गए, कितनी कठिनाई में क्यों ना हो, बाल को तकलीफ नहीं होने देवेगी, कठिनाई नहीं आने देवेगी। तो इसलिए मैंने कहा निश्चय अटल होना चाहिए, पहाड़ की चट्टान की भांति होना चाहिए। निष्ठा ना हो, धारणा पक्की ना हो तो श्रद्धा मर जाती है। निश्चय ना हो, धारणा पक्की ना हो, श्रद्धा मर जाएगी। इसलिए श्रद्धा को जगाना है। अब श्रद्धा कैसे जगे? हर समय उसका चिंतन, अपने कर्तव्य कर्म करते जाओ, राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य है उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कराव करिए राम राम कर जाओ। इससे भाव जगेगा, श्रद्धा जागृत होगी और निश्चय पक्का होगा। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।